अब हम लिनक्स में ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं शटडाउन कमांड और रिबूट की कमांड। अगर किसी प्रोडक्शन पे आप बैठते हो, काम हो गया, शटडाउन करना है सिस्टम को, तो बेसिक बेसिक कमांड है, आप चाहे कोई भी कमांड्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे सिस्टम सी टी एल यूज़ कर सकते हो, दोनों साइड सिस्टम सी टी एल, और फिर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो सिंपल पावर ऑफ, तो आपका पावर ऑफ हो जाएगा। रिबूट करना है, सेम आप क्या करोगे, सिस्टम सी टी एल आप रिबूट करोगे तो आपका रिबूट हो जाएगा। आप रिस्टार्ट भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। सिंपल आप पावर ऑफ भी लिख देते हो तो आपका मशीन बंद हो जाएगा। आप पावर ऑफ की जगह शट डाउन भी लिख सकते हो तो शट डाउन हो जाएगा आपका सिस्टम। यहाँ पे भी आप अगर रिबूट लिख देते हो तो रिबूट हो जाएगा। मतलब मल्टीपल्स कमांड है यहाँ पे। सिंपल हम चाहते हैं कि अपने सिस्टम को इनिशिएट कर दें पर्टिकुलर टाइम पे, राइट। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो शट डाउन। तो जैसे आपने शट डाउन किया तो आपका शट डाउन जो होगा वो शेड्यूल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे शट डाउन नहीं करना है, कुछ समय बाद जैसे कि आपने एक कमांड चला दी शट डाउन -h, अगर आप नाउ भी कर दो तो इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगा। ऐसे ही और शट डाउन में टाइमिंग सेट करना चाहो तो आप टाइमिंग भी दे सकते हो शट डाउन -h। जैसे आपको 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद करना है, जो भी करना आप प्लस कर दीजिए। जैसे 30 मिनट कर दिया तो आपके करंट टाइम से 30 मिनट बाद तो शट डाउन हो जाएगा। आप इसको नहीं करना चाहते तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक ऑप्शन आता है कैंसिल, तो कैंसिल आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसे ही रिबूट के केस में सिंपल आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे शट डाउन -h की जगह आपको यहाँ पे r यूज़ करना होगा, रिबूट। सेम टाइमिंग सेट करना है कि मुझे 20 मिनट बाद या 10 मिनट बाद शट डाउन रिबूट करना है सिस्टम को, तो आप यहाँ पे टाइमिंग दे दो। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे मुझे 10 मिनट बाद करना है या 12 मिनट बाद रिबूट करना है, आप ऐसा दे सकते हो। आपका टाइम पीरियड किस हिसाब से चल रहा है, AM लगा है 24 आवर लगा हो, आप यहाँ पे डिफाइन कर देना। ठीक है, तो एक दो कमांड हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो कल हमने VM बनाना सीख लिया था। ठीक है, तो आपने बनाया होगा तो कुछ इस तरह से आया होगा अगर आपने सेटअप किया होगा। और अगर आप नहीं चाहते तो आप ना AWS क्लाउड में जाके एक मशीन ले लोगे, वहाँ पे भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास लॉगिन है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास कई सारे मशीन है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने AWS अकाउंट में जाना है, एक मशीन ले लेना है, लॉन्च कर लेना है। ठीक है, तो किसी ने बोला था सर AWS में करना है, तो यहाँ पे मैं एक मशीन लॉन्च करके दिखा देता हूँ। आपको एक सर्वर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो हम टोक्यो में चलते हैं। टोक्यो में मैं एक मशीन आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। बाकी हम AWS में सारा पढ़ेंगे, हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट। बाकी इसमें जो भी सर्विसेज हैं उस सर्विसेज के ऊपर हम डीपली बात करेंगे। बाकी हमारा VM है, ये होता है नॉर्मल यूज़र जब आपने इंस्टॉलेशन किया था। एक होता है रूट जो आपका सुपर यूज़र रहता है। ये सुनील जो है नॉर्मल यूज़र होगा। तो आप नॉट लिस्टेड में क्लिक करना तो आपको पूछेगा लॉगिन के लिए, आप यहाँ पे लॉगिन कर लेना। तो जैसे मैंने नॉट लिस्टेड में क्लिक किया, यूज़र नेम पूछ रहा है। तो आपने जब सेटअप किया था इंस्टॉलेशन के टाइम, वहाँ पे लिखा था बाय डिफ़ॉल्ट रूट, तो इसका नाम होगा रूट। यूज़र नेम, पासवर्ड हमने AWS 123 दिया था, तो मैंने वो पासवर्ड डाल दिया, राइट।
तो देखो AWS में कैसे मशीन लेना है आपको, तो आप एक सर्वर लेना आपको। तो मैं यहाँ पे जस्ट नाम दे रहा हूँ टैग मशीन के नाम से। इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम डीपली बात करेंगे। आपको भी एक इमेज चाहिए होगा, जैसे आपने वहाँ पे एक इमेज लिया था आईओएस इमेज, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलता है AMI, जो AWS बोलता है, मैं आपको अमेजॉन मशीन इमेज देता हूँ। अब आपको कौन सी चाहिए, अमेजॉन लिनक्स चाहिए, मैक चाहिए, उबंटू का चाहिए, विंडो का चाहिए, रेड हैट, ठीक है। और भी यहाँ पे किसी ने बोला था सर मुझे सूजे चाहिए, उबंटू चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो सारी इमेज पड़ी हुई है, जिस पर्पज़ के लिए चाहिए जो चाहिए वो आप यहाँ से ले लो। अब आपको सेंटोस भी लेना तो सेंटोस भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च कर लो सीधे सेंटोस। या फिर आप डायरेक्टली मार्केट प्लेस में चले जाइए AMI के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेंटोस 9 स्ट्रीम, ठीक है। आपको लोकल VM में नहीं बनाना है तो आप AWS में आइए, यहाँ से एक ले लीजिए, RHEL का है सेंटोस। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, यहाँ से ले सकते हो। 8 है, 9 है, 7 सर्च करोगे तो 7 भी मिल जाएगा। तो सारे टाइप के आपको इमेज मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ये सेंटोस 7 को सेटअप किया अपने लोकल VM पे, आपको लगता है मुझे नहीं क्लाउड में ही करना है, AWS में ही करना है, तो आप AWS से ही भी मशीन डिप्लॉय कर लो और लॉन्च कर लो, ठीक है। तो कोई भी एक इमेज ले लो, लिनक्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं लेता हूँ, फ्री टियर में नहीं है हमारा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अमेजॉन की लिनक्स को ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमेजॉन वाली ही ले लेता हूँ। फ्री टियर के अंदर आ रहा है तो पहले वाले को ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू में कई बार पूछता है कितने टाइप के OS होते हैं AWS में। तो एक बंदे को पूछा था तो उसको नहीं पता था, उसने बता नहीं पाया कि जब आप एक मशीन लेते हो तो आपको AMI जो मिलता है इसको बोलते हैं कैटेगरी उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, क्या बोले सर अभी आपने? आवाज़ ब्रेक हो गई? हाँ सर। ओके। तो OS के जो टाइप होते हैं, OS कितनी टाइप के होते हैं AWS में, तो आपको मिलता है अमेजॉन, AWS, लिनक्स हो गया, सेंटोस हो गया, मैक हो गया, जितना भी पड़ा हुआ है ना फ्लेवर, ये सारे आपके टाइप की कैटेगरी में आते हैं। तो इंटरव्यू में पूछ लिया था ऐसा कि आपने सर्वर लॉन्च किया है, बोला यस सर। तो उसने पूछा क्या क्या कैटेगरी के OS मिलते हैं, तो उसने नहीं बता पाया उसके पीछे रीज़न क्या है। उसने सिर्फ जो सीखा था हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस, बाकी जो इसके जो स्टेप्स होते हैं वो भी स्टेप पता होना चाहिए, राइट। कई बार इंटरव्यू में आपसे स्टेप पूछ लेता है, व्हाट इज़ दी स्टेप्स, VPC बनाने का स्टेप क्या है, EC2 को लॉन्च करने का स्टेप क्या है, राइट। बाकी हम जब AWS में आएंगे तो मैं आपको एकदम डीपली बताऊंगा। अभी मैंने जस्ट एक सिंपल सर्वर ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, AMI को सेलेक्ट किया यहाँ से, राइट। अभी इसके अंदर जो स्टेप्स हैं यही ऐसे ही होगा कि आप मशीन का टैग नेम दोगे, अपना OS समझ सेलेक्ट करोगे। टाइप के अंदर T2.micro आपका फ्री टियर के अंदर है, तो आप इसको फ्री टियर में ले लो। पेड का भी है तो पेड का भी हम देखेंगे जब आएंगे AWS में। तो की पेयर डेफिनेटली चाहिए होता है, की पेयर। तो क्योंकि जब आपको मशीन को एक्सेस करना होगा तो आपको SSH चाहिए होगा SSH करने के लिए। बाकी आप लिनक्स में भी SSH पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ोगे। तो अभी मैं एक नई की यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। की का नाम आप दे दीजिए, जैसे कि मैंने M123 के नाम से दे दिया। अब यहाँ पे 2 की है, दोनों ही हाईली सिक्योर होती है।
RSA और ED255 करके। बस ये आपका विंडो में सपोर्ट नहीं करेगा, ये सभी जगह आपकी सपोर्ट करेगा। इसमें दो एक्सटेंशन होता है, एक पैम और पीपी के। अगर पुट्टी थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आपको इसको एक्सेस करना पड़ता है। एक्सेस करना मतलब आप जब इस मशीन को लोगे तो इस तरह से कुछ टर्मिनल मिलेगा आपको, ये जो टर्मिनल दिख रहा है। तो ऐसा टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, या तो विंडो की CMD में कनेक्ट कर लो, या तो पुट्टी में कर लो, या फिर डायरेक्टली कंसोल से भी कर सकते हो, या आपके पास मोबाइल सॉफ्टवेयर है उसमें कर सकते हो, VS कोड है उसमें कर सकते हो। तो मल्टीपल्स ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें भी हम तरीके सीखेंगे, हाउ टू कनेक्ट पुट्टी वगैरह सारा कुछ, राइट। तो अगर आप लंबा प्रैक्टिस कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, तब आप पुट्टी में कनेक्ट कर लेगा, राइट। तो पुट्टी के लिए आपके पास पैम को भी कन्वर्ट करके कर सकते हो और पीपी को डायरेक्टली यूज़ करके भी कर सकते हो। इन केस अगर आपको विंडो की CMD में करना हो तब आपका ये पीपी के सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। तो बेटर रहता है पैम ले लीजिए और पुट्टी में करना हो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो कन्वर्ट करना भी मैं सिखा दूंगा। तो अभी मैं डैश पैम लेके चल रहा हूँ, क्रिएट किया की पेयर, मेरी की पेयर डाउनलोड हो गई। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग पार्ट, ये सारा हम पढ़ेंगे VPC के अंदर। आपको एक EC2 चाहिए होता है तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट VPC होते हैं, सबनेट होते हैं, राउट टेबल होते हैं। ये डिफ़ॉल्ट पूरा नेटवर्क पहले से डिफाइन होता है, राइट। तो अभी मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, हम डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं, बस नो नीड टू चेंज। सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्सेप्ट ये सारा हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन है बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB का मिलता है, GP3 मिलता है। आपको GP2 लेना तो ये हम वॉल्यूम वाले पार्ट में बात करें जब AWS में आएंगे, राइट। तो आपका फ्री टियर के अंदर है, दैट्स इट। इतना करके एक लॉन्च कर दो इसको, तो आपका एक मशीन डिप्लॉय हो जाता है। अभी मैंने कहाँ पे किया, AWS के टोक्यो रीजन में किया, जापान में। तो जापान के फिजिकल डेटा सेंटर में किसी ना किसी अवेलेबिलिटी जोन में एक EC2 अभी चल रहा होगा, लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फ्री टियर में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में बैठे हो, कंपनी फ्री टियर यूज़ नहीं करेगी, कंपनी यूज़ करती है पेड हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर। तो ये हमारा मशीन अभी स्टेटस में बता रहा है क्या, इंस्टेंस का जो स्टेटस है पेंडिंग है, डिप्लॉइंग स्टेज में भी हो रहा है। ठीक है, रनिंग हो गया। अब इस मशीन को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लो, ये कनेक्ट का ऑप्शन है। ये कनेक्ट का ऑप्शन इसलिए दे रहा है यहाँ पे क्योंकि ये AWS की लिनक्स है। तो AWS का मशीन यूज़ करो तो AWS अपने कंसोल से दे रहा है, टर्मिनल यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर लो और नीचे आ जाओ, कनेक्ट। तो जैसे आप कनेक्ट करोगे तो जैसे ये टर्मिनल आपका है ऐसा टर्मिनल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने खुद लोकल बना के रखा हुआ है। ये हमने सीखा था genome-terminal। तो यहाँ पे आपकी कमांड ओपन हो जाएगी, मतलब टर्मिनल ओपन हो जाता है, आप यहाँ पे कमांड चलाइए। और लगता है मुझे यहाँ पे नहीं करना, मुझे अमेजोन की लिनक्स में करना है, तो यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन याद रखना CentOS जो आप कर रहे हो उसमें कुछ कमांड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा AWS की लिनक्स में, ठीक है। तो AWS के अंदर आप कुछ लिमिटेड चीज़ें ही चला सकते हैं, ठीक है। जैसे sudo-i रूट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे आपने ls कमांड पढ़ा था, ठीक है, pwd कमांड पढ़ा था, चलेगा, सब कुछ आपको बताएगा। cd करके // में आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाते हो। आपने 19 सब डायरेक्टरीज देखी थी, आपको यहाँ पे भी 19 सब डायरेक्टरीज मिल रहा है, ठीक है। किसी डायरेक्टरी में आना है तो एक स्टेप बाहर आ जाओ, ठीक है। तो सब कुछ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, सेम एज इट इज। AWS में एक सर्वर ले लिया आपने लैब करने के लिए, उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया, पूरा दिन लैब करो, शाम को स्टॉप कर दो, फिर अगले दिन ले लो, राइट। तो आप इसमें भी प्रैक्टिस करना। अगर लगता है मेरे मशीन में सिस्टम में सेटअप नहीं हो रहा तो आप इसमें कर लो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करो इसमें, ठीक है।
इसमें से प्रैक्टिस करोगे तो बाकी क्लाउड लॉड में ऐसे ही चला लोगे आप, ठीक है। बाकी ये दोनों तरीका आप यहाँ पे भी चलाइए कमांड और वहाँ पे भी चलाइए। फ्री टियर में ही सारा यूज़ करना सो दैट आपका अकाउंट लंबा चले, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिक बेसिक कमांड। सो जैसे मैंने शट डाउन की कमांड बताई थी, रिबूट की कमांड बताई थी, तो आप यहाँ पे भी चला दीजिए, ठीक है। तो जैसे सिस्टम CTL, एक दो मैं कमांड चला रहा हूँ, बाकी आप उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। सिस्टम CTL पावर ऑफ करना था, पावर ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो आपका मशीन पावर ऑफ हो जाएगा। सर बोलिए एक बोलिए। क्वेश्चन था। हमने अभी दो कमांड देखे, सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ और एक पावर ऑफ, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? दोनों में ये डिफरेंस रहता है कि आप का ये सर्वर है कंपनी का, और इस कंपनी में क्या होता है कि मल्टीपल्स प्रोसेस चलते रहते हैं, मतलब हज़ारों फाइल पड़ी हुई हैं। कोई पैच अपग्रेड कर रहा है, कोई कर्नल को अपग्रेड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो होता क्या है कि इस सर्वर में कोई भी ऐसी रनिंग प्रोसेस चल रही है, मान के चलो एक डेवलपर है, डेवलपर क्या करता है, कुछ पुश मारता है यहाँ पे, या कुछ सर्वर पे कुछ अपग्रेड मारता है, या फिर लिनक्स वाला बंदा है वो क्या करता है, कुछ यहाँ पे अपग्रेड मारता है। अगर आपने क्या किया, सिस्टम CTL करते हो, यानी कमांड यूज़ करते हो, सिस्टम CTL लगा के, तो सबसे पहले कर्नल आपने पढ़ा लिनक्स के अंदर कर्नल, तो कर्नल जी क्या करेगा, उसको एक इनपुट मिला, क्या, ये कमांड दिया गया। तो ये इतनी ओरिजिनल कमांड होती है कि जो भी रनिंग प्रोसेस है उनको पहले चेक करेगा, कंप्लीट होने के बाद कोई भी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस होने के बाद ये सिस्टम को बंद करेगा। तो इसको बोला जाता है ओरिजिनल कमांड, ठीक है। पावर ऑफ क्या होता है कि कुछ लोग सिस्टम CTL ना लगा के पावर ऑफ लगाएंगे, तो दोनों यही काम करता है। मतलब अगर ये कोई ब्रांडेड कमांड, मतलब कोई ब्रांडेड कपड़े आप पहन रहे हो, तो उसका फर्स्ट कॉपी भी मार्केट में आता है, ठीक है, थोड़ा कॉस्ट कम रहेगा। तो सेम दोनों कमांड जो होती है ओरिजिनल कमांड्स होती हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और पावर ऑफ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर अगर स्टैंडर्ड, पावर ऑफ, ओनली पावर ऑफ भी यूज कर रहे हैं तो उसको भी तो कर्नल एक्सेप्ट ही करेगा ना सर? करेगा करेगा, लेकिन इसको आप बोल सकते हो ओरिजिनल कमांड। पावर ऑफ इसका आलियास होता है, आलियास मतलब आप इसको भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं करो, आप ये भी करो ये भी करो, दोनों यूज़ करते हैं, जी सर, ओके सर। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पावर ऑफ किया तो ये हमारा मशीन बंद हो गया, कहाँ पे, क्लाउड पे, ठीक है। ऐसे ही आप अपने लोकल VM पे करना, ठीक है। तो इसको मैं बंद करूँगा, चालू करूँगा, काफ़ी टाइम लेगा। तो मैं मोस्ट ऑफ द कमांड आप क्या करो, एक बार शट डाउन यूज़ कर लो, एक बार सिस्टम CTL यूज़ कर लो, एक बार पावर ऑफ यूज़ कर लो, राइट। तो आप मल्टीपल्स कमांड को यूज़ कर सकते हो। टाइम सेट करना है तो टाइम दे दो, एक दो मैं आपको टाइम वाला दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं शट डाउन करना चाहता हूँ 10 मिनट बाद, तो आप यहाँ पे दे सकते हो शट डाउन -H, यहाँ से मैं दे देता हूँ आफ्टर 20 मिनट, जो भी मेरा टाइम होगा उस टाइम के बाद से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये शेड्यूल कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल मतलब आपका जो भी करंट टाइम है, इस टाइम से 20 मिनट बाद ये शट डाउन होगा। कल को बोला बॉस मत करो, या फिर आप नहीं करना चाहते हो, तो ये लिखा हुआ शट डाउन -C, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। कमांड सेम रहेगी, -C लगा दीजिए, C फॉर कैंसिल, ठीक है। तो मैंने अभी कैंसिल कर दिया। सेम होता है रिबूट के केस में, आप शट डाउन कर देना, टाइम यहाँ पे दे दो R फॉर रिबूट, आपको लगता है 1 घंटे बाद शेड्यूल हुआ, तो ये 20 मिनट बाद अपने आप रिबूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैंसिल। तो शट डाउन, रिबूट, सिस्टम CTL, कुछ भी आप यूज़ करो चलेगा। सर, जी हम ये बोलिए। कमांड्स जो है पावर ऑफ के और रिबूट के, ये किस कंडीशन में यूज करेंगे सर? कौन से सर्वर्स पे और किस कंडीशन? आप अपने सर्वर पे करोगे, आपके नहीं पास मतलब कौन से सर्वर्स पे, टेस्टिंग वाले, क्यूए वाले, कौन से, कब? क्योंकि हम सर्वर
पावर ऑफ कर रहे हैं ना, तो रियल टाइम में किस रियल टाइम सिचुएशन में में तो हम आप इसे नहीं यूज करोगे, करेंगे तो? रियल टाइम में पॉसिबल नहीं है। आप या फिर इंटरनल स्टेजिंग के अंदर कर रहे हो, वहाँ पे आप कर सकते हो। आपका सिस्टम है, आप जैसे इस यहीं पे काम कर रहे हो राइट, एक लोकल वीएम पे काम कर रहे हो, कोई एक यस सर। इंटरनल काम कर रहे हो। अब आपने काम कर लिया यहाँ पे, काम करने के बाद आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं करोगे, कैंसिल करोगे तो क्रैश हो जाएगी आपकी वीएम, ठीक है। हम्म। करने के बाद इसको आपको बंद करना होगा, तो आप पावर ऑफ करोगे, तो पावर ऑफ करोगे सिस्टमेटिक बंद हो जाएगा, राइट। क्योंकि कब पावर ऑफ करेंगे बोले सर आपने, स्टेजिंग में? कंपनी के अंदर दो इन्वायरमेंट होता है। देखो, हम्म। पहला प्रोडक्शन में तो आपका लाइव सर्वर चलता रहता है, जी। ठीक है। तो कंपनी सब कुछ पूरी पाइपलाइन बना के एक टेस्टिंग करती है इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। हम्म। जब यहाँ पे सारा कुछ ओके है, तब इसको फाइनल डिप्लॉयमेंट किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। तो प्रोडक्शन के अंदर आपका सर्वर जो है 24/7 चलते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका सर्वर डाउन टाइम आता है। डाउन टाइम आता है, क्यों आता है? इसके पीछे कर्नल को अपग्रेड करना पड़ गया, पैचिंग अपग्रेड करनी पड़ गई। तो ये ऐसा नहीं है प्रोडक्शन में नहीं होता, प्रोडक्शन में भी आपको रिबूट करने को बोला जाएगा, प्रोडक्शन में भी आपको शट डाउन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो बैकेंड में मल्टीपल हम्म। सर्वर रहता है, स्केलिंग यूज़ होती है। लेकिन अगर कुछ अपग्रेड करना हुआ कर्नल को, तो वहाँ पे डाउन टाइम आएगा। कई बार सिनेरियो में पूछ लेता है कि आपके इन्वायरमेंट में कितना डाउन टाइम है। अब आपने बोल दिया कि सर डेली डाउन टाइम आता है, समझ जाएगा झूठ बोल रहे हो, ठीक है। कंपनी में डाउन टाइम आना मतलब उस कंपनी के लिए लॉस है कहीं ना कहीं। प्रोडक्शन के अंदर डाउन टाइम का मतलब IRCTC वेबसाइट डेली 2 घंटा डेली सुबह बंद होती है, और उस टाइम पे करोड़ों यूज़र आते हैं, तो करोड़ों अरबों रुपए का IRCTC को लॉस है, ठीक है। अगर डाउन टाइम आ रही है तो वहाँ पे बैठी होगी टीम, सिस्टम की टीम होगी, डिवॉप्स की टीम होगी, लिनक्स की टीम होगी, कर्नल की टीम होगी, ठीक है, डेवलपर होंगे। वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होगा, वेबसाइट जा नहीं पा रही है, तब उस कर्नल पे क्या करेंगे? ये कमांड यूज़ करेंगे, जैसे कि नहीं सर, आप। प्रोडक्शन में तो अपन जब पैचिंग करते हैं तो ऑटो स्केलिंग होती है, हाँ, ऑटो स्केलिंग तो होती है। उसमें तो डाउन टाइम आएगा ही नहीं ना। तो ये कमांड कहाँ यूज करेंगे हम, टेस्टिंग के समय? हाँ, टेस्टिंग में कर पीओसी सकते में? हैं। पीओसी में यूज हाँ, करेंगे? कर सकते हैं POC। कभी कभी आपका ऑटो स्केलिंग है, जैसे आप बोले ऑटो स्केलिंग चल रहा है, मान के चलो बैकएंड में ऑटो स्केलिंग ने डिप्लॉय नहीं किया हम्म। सर्वर, तब सडनली लोड आया और ऑटो स्केलिंग ने लॉन्च नहीं किया, देन ओके, ऐसा मतलब सिचुएशन हो सकती है। हो सकती है। देखो क्या होता है, ऑटो स्केल जब आप एक इंफ्रा बनाओगे, तो इंफ्रा बनाने के लिए हम लोड बैलेंसर भी लेंगे, लोड वाला लोड मैनेज करेगा। ऑटो स्केलिंग लोगे, आपस में हम्म। कनेक्ट करोगे, बैकएंड में आपके सर्वर चल रहे होंगे। अब सर्वर कहाँ पे चल रहे होंगे? अब एक दो नहीं चल रहा होगा, आपके प्रोडक्शन में बोला हम्म। गया है कि हमें 17 सर्वर चाहिए रनिंग कंडीशन में। तो आपने ऑटो स्केलिंग को यूज़ किया, तो ऑटो स्केलिंग में आपने डिफाइन किया कि मुझे 17 सर्वर चाहिए, चाहे लोड 0 आए चाहे 2 करोड़ आए, ठीक है। तो बैकएंड में लोड बैलेंसर में सारी इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक यहाँ से फॉरवर्ड जा रही है, और ये जो सर्वर एक टारगेट ग्रुप के अंदर रहेगा, ठीक है। टारगेट हाँ। ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस। कोई भी एक हम्म। सर्वर अनहेल्दी हो गया, मान के चलो पहला नंबर सर्वर अनहेल्दी है, उसमें वहाँ पे डैमन स्टार्ट नहीं है, बंद है, तो आपको लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग पहले तो अनहेल्दी शो कर देंगे। अगर अनहेल्दी है तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक नहीं भेजेगा, कहाँ पे? जो अनहेल्दी वो सर्वर है। अनहेल्दी सर्वर पे। तो ऑटो स्केलिंग बैकएंड में है, उसने देखा, रीड किया, इमीडिएटली डिप्लॉय करेगा एक और सर्वर। मतलब इसने एक डाला है किसके अंदर, डिज़ायर्ड कैपेसिटी के अंदर मुझे 17 चाहिए, तो ऑटो स्केलिंग का काम है ये मेंटेन करना। लोड आए 0 चाहे करोड़ों रुपए, करोड़ों आए लोड, फ़र्क नहीं पड़ता। कल को ये सर्वर अगर बाहर निकालना हो, टारगेट ग्रुप से बाहर निकालिए, इसमें करिए आप इंटरनल रिबूट करो, डिलीट मारो, पावर ऑफ करो, पैचिंग करो, आप यहाँ पे करो। समझ में आ गया सर, मतलब पहले उसको ड्रेन करके फिर राइट, एम राइट। डाल कई बार ऐसा करना है पे। सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम स्टेटस फेल हो गया, डिप्लॉय नहीं हो रहा, तो उसको आप रिसॉल्व करिए। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक कमांड्स है, आप इनको यूज़ कर लेना, शट डाउन की, पावर ऑफ की, ठीक है। अब हम थोड़े से बेसिक बेसिक कमांड पे आते हैं।
ये आपका टर्मिनल है। होस्ट नेम आपने कल सीख लिया था, अगर होस्ट नेम चेंज करना हो, राइट। यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट, आप यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर लेना, होस्ट नेम CTL कमांड से, राइट। तो हम बेसिक सारी कमांड सीखते हैं, ठीक है। PWD कमांड, प्रिंट वर्किंग बोलो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलो, क्यों यूज़ करते हैं, राइट। LS कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, CD कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट। फोल्डर कैसे बनाते हैं, MKDIR कमांड यूज़ करेंगे। फाइल बनाना हो तो फाइल के लिए हम टच यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं PWD के अंदर। तो चलते हैं, पहले आप अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करिए। पहले हम चलते हैं CD करके फॉरवर्ड स्लैश होता है आपका रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 19 सब डायरेक्टरीज हैं, सबका अपना यूज़ केस है। अब हमें चलना है कहाँ पे, किसी दूसरी डायरेक्टरी में। मैं जाता हूँ CD करके वैर के अंदर। जब आप वैर के अंदर पहुँचते हो, अब आपको फाइंड आउट करना है मेरी जो प्रेजेंट लोकेशन है क्या है, तो आप चला दो PWD। तो PWD बता रहा है कि आप फॉरवर्ड स्लैश के अंदर कहाँ पे बैठे हो, वैर के अंदर, इस डायरेक्टरी में बैठे हो। अब आपको किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, इस डायरेक्टरी से इस डायरेक्टरी में जाना है, तो आप CD का यूज़ करोगे। CD स्टैंड फॉर चेंज द डायरेक्टरी, ठीक है। तो आपको एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना, तो आप CD यूज़ करोगे। मैंने जैसे CD किया, मुझे MNT में जाना है, तो मैंने MNT किया। तो देखो अब क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो आपका जो पाथ होगा, तो आपको ये समझना जो 19 सब डायरेक्टरीज है वो कहाँ पे है, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर है, राइट। तो आपको पूरा पाथ देना होगा। CD करके जाइए, फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, फिर MNT के अंदर जाइए। तो जैसे मैंने MNT किया, अब आप आ जाते हैं MNT के अंदर, LS करो, लिस्ट करो, इसके अंदर कोई कंटेंट है नहीं है, ठीक है। एक स्टेप बैक आना है तो CD डॉट डॉट, तो आप एक स्टेप बैक आ जाओगे। तब मैं कहाँ पे पहुँच गया, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। दोबारा LS करो, तो LS कर रहे हो तो लिस्ट हो जा रहा है। चलते हैं SBIN के अंदर, तो आप यहाँ पे करो CD फॉरवर्ड स्लैश SBIN। तो अभी मैं SBIN में पहुँच गया, LS करो, तो यहाँ पे सिस्टम्स की जितनी भी बाइनरीज है यहाँ पे पड़ी हुई है। अब आपको 2 स्टेप अगर बैक आना है, 3 स्टेप बैक आना है, तो आप डॉट डॉट लगाते जाइए, ठीक है। CD के अंदर CD डॉट डॉट, एक स्टेप बैक हो जाएगा। अगर आपको लगता है मुझे 2 स्टेप, एक स्टेप ही जाया जाता है, प्रोडक्शन में आप बैठे हो, ऐसा नहीं कि 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप मूव करोगे, ठीक है। तो आपको 2 स्टेप भी जाना है, CD डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, डॉट डॉट अगेन फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, फिर डॉट डॉट लगा दिए, 2 स्टेप आप बैक कर जाओगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे पर्टिकुलर मूव करना है, तो आप CD करके टिल्ट सिंबल लगा दीजिए, राइट। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं पे भी बैठे हो, आप घुमा फिरा के अपने होम डायरेक्टरी पे आ जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं CD के अंदर SBIN में बैठा हुआ हूँ, और अगर आप CD करके किसी और में चले जाते हो OPT डायरेक्टरी के अंदर, राइट, तो मैं OPT में आ गया हूँ। अगर आपको नहीं पता मुझे होम डायरेक्टरी में जाना है अपनी, तो आप यहाँ पे CD करके सिर्फ ये टिल्ट सिंबल लगा दो। तो जैसे मैंने लगाया, आप पहुँच जाओगे अपने होम डायरेक्टरी के अंदर, मतलब फॉरवर्ड स्लैश रूट, ये रूट की होम डायरेक्टरी है। अब एक और यहाँ पे CD में कमांड होगी कि आप जैसे आप जाते हो CD करके फॉरवर्ड स्लैश OPT के अंदर जाते हो, OPT से मैं दूसरे में जाता हूँ, CD करके टैम्प के अंदर जाता हूँ, टैम्प डायरेक्टरी में। अब अगर आप यहाँ पे CD यूज़ करते हो माइनस स्पेस हाइफन, तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है पिछली बार आप थे OPT के अंदर, दोबारा से उसको यूज़ करो, CD माइनस हाइफन आई, जो आप पिछली बार बैठे थे कहाँ पे बैठे थे, टैम्प के अंदर बैठे थे। ये कमांड बता रही है आपकी प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप ये चला रहे हो तो आपको बता रहा है कि आप प्रीवियस कहाँ पे बैठ के काम कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप चलाओगे तो आपको यही बताएगा बार बार, प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी आपकी थी OPT में थे, उसके बाद फिर आप टैम्प में गए, राइट, फिर आप कहाँ पे थे, तो आपको ये बार बार चीज़ें बताता जाएगा, ठीक है। CD करो, CD करके आप बाहर आ जाओ। तो ये CD कमांड है, जब आप बैठोगे कुछ फोल्डर बनाओगे, फाइल बनाओगे, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा CD कमांड। CD के बाद हम देख लेते हैं LS का और यूज़ केस। देखो LS
अगर आप ls में l डॉट करते हो, ठीक है, कुछ आपकी लिनक्स में हिडन फाइल फोल्डर होती है जो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप l डॉट करते हो तो l डॉट के अंदर ये इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं, ठीक है, बैश आरसी हो गई, इसके अंदर आओगे तो इम्पोर्टेंट फाइल होती है। अगर आप जाते हो कैट करके डॉट बैश आरसी, तो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं जो पहले से डिफाइन होती है इसके अंदर, ठीक है, आलियास cp rm mv कमांड। लेकिन अगर आप देखोगे एल डॉट करके, तो एल डॉट मतलब क्या है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अगर जहाँ जहाँ डॉट लिखा है वो सारी हिडन है, हिडन फोल्डर और डायरेक्टरी। जो नीला नीला आपका फोल्डर है ये आपकी फाइल है। तो कुछ लिनक्स में आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होती हैं, फोल्डर हो या फाइल हो, राइट। अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे ls कमांड का कुछ यूज़ केस देखते हैं। cd करके मैं चलता हूँ फॉरवर्ड स्लैश opt के अंदर या फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। यहाँ पे मैंने जैसे डबल l किया लॉन्ग लिस्ट फॉर्म में, तो आपको लॉन्ग लिस्ट फॉर्म में बता देगा। अब यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको मिलेंगी, डेट, टाइम, क्रिएशन, सब कुछ, ठीक है। ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे लिनक्स में यूज़र मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे, रूट क्या होता है, ये पूरा पार्ट पढ़ेंगे हम यूज़र मैनेजमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये रन नाम की जो डायरेक्टरी है, पूरा आपका टाइम स्लॉट, ये आपका आई नोड नंबर होता है। जो आई नोड नंबर होता है उसको बोला जाता है डिवाइस नंबर। डिवाइस मतलब जैसे मैं सुनील हूँ, ठीक है, मेरी आइडेंटिटी किससे पता करोगे, आधार नंबर से। कोई सचिन है, सचिन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसका आधार नंबर। तो कई बार आपको इसकी पूरी आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड चाहिए, तो वो एक आई नोड नंबर होता है। आई नोड मतलब यूनिक नंबर। तो किसी भी जैसे प्रॉक नाम की डायरेक्टरी है, तो ऐसे और भी डायरेक्टरी हो सकती हैं। कल को आप फाइंड कर रहे हो तो उसका आई नोड नंबर मैटर करता है कि आई नोड नंबर ये है, तो दूसरे डायरेक्टरी का आई नोड नंबर कुछ अलग होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हम सीखेंगे, उसको बनाना सीखेंगे। ls में आप लॉन्ग लिस्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो डिस्प्ले करते हो लिसनिंग फॉर्मेट में, ls करके -l लगा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, या फिर डबल l कर लो। आपको देखना है जितनी भी फाइल्स हैं, इंक्लूडिंग हिडन फाइल भी देखना चाहते हो, छुपी जो जो हिडन फाइल है वो भी मैं देखना चाहता हूँ। तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं हिडन को, तो आप क्या करोगे, ls -a। अगर आप ये कमांड चलाते हो ls -a, तो लिस्ट कर देगा सारी फाइल इंक्लूडिंग हिडन फाइल जितनी भी हैं, सारी आपको दिखा देगा। तो जैसे मैंने किया, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं। अगर मैं cd करके बाहर आता हूँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ ls -a, तो यहाँ पे जैसे मैंने किया, तो जो भी डॉट लिखा है, जहाँ जहाँ पे डॉट है हिडन है, जहाँ पे नहीं हो नॉन हिडन है। तो अगर आप देखना चाहते हो जितनी भी फाइल इंक्लूडिंग हिडन, मैंने वो भी देख लिया। अब आप चाहते हो कि मैं एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना चाहूँ, तो आप यहाँ पे h यूज़ कर सकते हो, या मैंने ls -h किया, ठीक है। तो वही आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखा रहा है। अगर आप cd करके चलते हो कहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, अब ये कमांड को यूज़ करिए, ठीक है। तो कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस है नहीं, वही कमांड है। कुछ चीज़ आपको मिलती है, कुछ चीज़ें और आपको शॉर्ट करना है, फाइल को मॉडिफिकेशन करना है। जैसे न्यूएस्ट फाइल कोई आपने बनाया, तो ls-t भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जब हम कुछ बनाएंगे तो यहाँ पे आके सीखेंगे। आपको कुछ रिवल्स फोल्डर देखना है, तो उसके लिए आप -r कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो ls -help करिए, इसके अंदर आपको सारे सिंटैक्स बता देता है कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके मैन पेज में चले जाओ, ls मैन पेज, तो आपको एक pdf फाइल खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें सब कुछ रहता है, सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें याद करनी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए अगर मैं ls यूज़ कर रही हूँ क्यों यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बाकी कंपनी में आप 10 बार 15 बार आप चला लोगे तो आपको भी याद हो जाएगी, नहीं चलाओगे 6 महीने तक तो भूल जाओगे। तो सारा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो प्रैक्टिस में जैसे आप कमांड, कंपनी में आप जाके कुछ लिमिटेड कमांड ही चलाते हो, ऐसा नहीं कि सर्वर में आप अपनी एक स्क्रिप्ट चला रहे हो, ऐसा नहीं है। डेली बेसिस में आपको प्रोसेस देखना है,
ठीक है, कहाँ पे है, आईपी वगैरह देखना है, सारी चीज़ें आप कर रहे हो डेली बेसिस के अंदर, राइट। तो लिमिटेड चीज़ें हैं, बाकी आप पढ़ना चाहो उतना पढ़ो, लेकिन फोकस करो, फास्ट लर्निंग करो लिनक्स में, उसके बाद स्विच करो डेवऑप्स में, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलएस की सारी कमांड्स हैं। अब यहाँ से आप बाहर आ जाओ, कंट्रोल सी या फिर क्विट प्रेस कर दो तो मैं बाहर आ जाता हूँ। अब आते हैं, अब थोड़ी थोड़ी बेसिक फोल्डर बनाना सीखते हैं, फाइल बनाना सीखते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टरी में बनाना सिखा रहा हूँ। तो mkdir मेक अ डायरेक्टरी, एक फ़ोल्डर बनाना है मुझे टाटा नाम का। तो हमने क्या किया, टाटा नाम की डायरेक्टरी बनाई। कहाँ पे बना रहा हूँ मैं, अभी जो बैठा हूँ मैं प्रेजेंट वर्किंग में /रूट के होम डायरेक्टरी में बना रहा हूँ। एलएस किया तो मुझे डायरेक्टरी मिलेगी टाटा नाम, राइट। ऐसे आप 5 डायरेक्टरी बनाना चाहो तो सेम कमांड रहेगी mkdir। अब मैं चाहता हूँ कि सुनील नाम की 5 डायरेक्टरी हो, सुनील 1, तो आप लिख दो सुनील 1 स्पेस सुनील 2 सुनील 3 सुनील 4 सुनील 5। मुझे 1000 चाहिए, तब ऐसे केस में जैसे सुनील नाम की मुझे 20 डायरेक्टरी चाहिए, तब आप करली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, 1 डॉट डॉट। जैसे मुझे 5 चाहिए तो मैंने 5 कर दिया, 50 चाहिए 50 कर दो, 5000 चाहिए 5000 कर दो। तो मुझे सुनील नाम की सुनील 1 सुनील 2 सुनील 3 सुनील 4 सुनील 5 5 डायरेक्टरी आ गई, ठीक है। आपको 1000 चाहिए तो आपको 1000 मिल जाएगी। ऐसे ही आप और भी डायरेक्टरी बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने एक डायरेक्टरी बनाई लिनक्स नाम की। अब लिनक्स के अंदर मैं चाहता हूँ एक और डायरेक्टरी बन जाए, तो मैंने लगाया AWS। मैं चाहता हूँ AWS के अंदर एक और डायरेक्टरी बन जाए एजोर नाम की, तो मैंने एजोर लगाया। मैं चाहता हूँ एजोर के अंदर एक और डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर बन जाए, तो मैंने दे दिया जैसे गिट नाम की। मैंने बोला गिट के अंदर एक और बन जानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया जेंकिंस, ठीक है। इतना मैंने लगा दिया। अब हम कर क्या रहे हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहे हैं। तो जैसे मैंने इंटर किया तो आपको क्या बोल रहा है, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। अब हम विंडो में तो नहीं कर रहे हैं, विंडो में राइट क्लिक बनाया, फोल्डर बनाया, राइट क्लिक मारा न्यू फोल्डर, उसके अंदर डबल क्लिक मारा, फिर राइट क्लिक मार के फिर न्यू फोल्डर, तो ऐसे आप बना लोगे। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, -p फॉर पेरेंट। पेरेंट मतलब क्या हुआ, मुझे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाना है। लिनक्स के अंदर AWS मिलेगा, AWS के अंदर एजोर मिलेगा, एजोर के अंदर गिट मिलेगा, गिट के अंदर जेंकिंस मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं एक ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा, सिंटैक्स mkdir-p। अब चलाओ, कमांड चल गई, ls करिए, तो आपको लिनक्स नाम की डायरेक्टरी मिल रही है यहाँ पे। इसके अंदर जो भी आपने देखा वो सारे आपको मिलते जाएंगे। तो चल के हम देखते जाते हैं। अब यहाँ पे यूज़ करो cd कमांड, cd करके जाइए लिनक्स के अंदर, ls कर लीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, AWS। आप AWS में जाना है, cd करके AWS में आ जाओ, ls करिए, आपको क्या मिल रहा है, एजोर, cd करके एजोर में आ जाइए, एजोर कर में आ गया, यूज़ करिए आप कहाँ पे हो, गिट में, राइट। अब फिर दोबारा से cd करके जाइए गिट के अंदर, तो गिट के अंदर आपको मिलेगा क्या, जेंकिंस। अब जेंकिंस में कुछ नहीं होगा, राइट, सिंपल सी बात है। अब देखो pwd चलाइए, तो आपका पाथ बता रहा है, आप pwd रूट के अंदर लिनक्स नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी, आप यहाँ पे बैठे गिट के अंदर बैठे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट पाथ बता रहा है। तो फोल्डर बनाना हो ऐसे आप बना लीजिए, मल्टीपल्स फोल्डर बनाना, फोल्डर के अंदर कुछ फाइल बनाना है तो फाइल भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी और आपको कुछ चीज़ें देखनी है mkdir पे, सर ये अभी आपने CD मार के गिट करके // जो एंड में दिया, तो वो जरूरी है कि सर नहीं वो देना? नहीं भी दोगे चलेगा। बाकी क्या है ना, चलेगा ना सर? लिनक्स में प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैं mkdir लिख रहा हूँ, राइट, तो mkdir जैसे कि मैं systemctl लिख रहा हूँ, तो प्री डिफाइंड कमांड, आप sys करिए, इतना करिए, टैब दबा दो, टैब दबाओ ऑटोमेटिक ले लेगा, सी किया टैब दबाओ ऑटोमेटिक ले लेगा, पहले से प्री डिफाइंड कमांड है, ठीक है। अब अगर एक एक करके लिखोगे SYSTEM
ctl, तो बहुत टाइम लगेगा। पहले से प्री डिफाइन कमांड है, आप क्या करो, सिस करो, सिस टैब दबाया मैंने, सी टैब दबाया मैंने, ठीक है। तो आप ऐसे टैब का यूज़ करो तो फास्ट आप इस पर प्रैक्टिस कर पाओगे। बाकी कोई ये प्री डिफाइन कमांड नहीं भी लगाओगे चलेगा, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ये आपको बताता है, ये जो भी आप काम करोगे लिनक्स के अंदर, फोल्डर बनाओ, फाइल बनाओ, कुछ भी करो, सब कुछ इसके अंदर आएगा। किसके अंदर? फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। इसके बियॉन्ड कहीं नहीं जाओगे। आपका जो इंस्टॉल है, सेटअप है आपका CentOS, वो इसी में है, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड स्लैश। आप इसको रूट पार्टीशन नहीं बोल सकते, इसको रूट डायरेक्टरी ही बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे फोल्डर, कुछ हिडन बनाना, हिडन बना लीजिए, mkdir करके डॉट लगा दीजिएगा, डॉट मंडे, ls करिए, सॉरी मैं गिट में बैठ के बना दिया, राइट। अगर आप ls करते हो तो आपको जेंकिन्स मिल रहा है, लेकिन मेरी डायरेक्टरी तो बन गई mkdir मंडे नाम से। तो आप जैसे l डॉट करोगे तो l डॉट में पता चलेगा हाँ मंडे नाम की एक हिडन डायरेक्टरी बनाई गई है, ठीक है। जहाँ पे डॉट लिखा है वो आपका होता है क्या? हिडन फोल्डर, हिडन फाइल। बाकी अब जब यूज़र मैनेजमेंट आओगे तो उसमें काफ़ी चीज़ होती है। डॉट का मतलब अलग होगा, प्लस का मतलब अलग होगा, हाइफन का मतलब अलग होगा, डी का मतलब अलग होगा, एफ लिखा है उसका मतलब अलग होगा, राइट। तो ये हमने सीखा क्या? सिंपल फोल्डर बनाना, फाइल बनाना। अब फाइल भी सीख लेते हैं, फाइल बना लेते हैं। तो फाइल बनाने के लिए आप यूज़ करोगे टच कमांड। देखो टच की अपनी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टच कमांड की। पहली कमांड कई बार इंटरव्यू में पूछता था, अब नहीं पूछता। हाउ टू क्रिएट फाइल, आप बोलोगे टच कमांड। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टच कमांड, आप बोलोगे क्रिएट एम्प्टी फाइल, खाली फाइल बनाएगा, राइट। जैसे मान के चलो मैंने यूज़ किया, टच करके मैंने एक फाइल बना दी sunil.txt। मैं txt लगा रहा हूँ, आप नहीं भी लगाओगे तो भी फाइल बनेगी, राइट। मैं txt इसलिए लगा रहा हूँ सो दैट आप समझ पाओ ये फाइल है। तो देखो sunil.txt ये ब्लैक कलर बता रही, फाइल बन चुकी है, राइट। तो अब बोलोगे कि सर क्रिएट एम्प्टी फाइल, ठीक है एम्प्टी फाइल है। अब इस फाइल के अंदर आप देखना चाहो तो ls नहीं कर पाओगे, ls sunil.txt, ठीक है। आपको बता रहा फाइल बनी हुई है, इसके अंदर का डेटा देखना है, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे। तो पहले समझो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली जो होती है अपडेट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या हुआ? मान के चलो इसमें एक फ़ाइल मैंने बनाया sunil.txt नाम की, मैंने इसको बनाया था 2023 में, ठीक है। अब आप आते हो सर्वर में, दोबारा से क्या करते हो, टच sunil.txt। तो जैसे आपने sunil.txt किया तो होगा क्या, पहले से फाइल पड़ी है sunil.txt की, 2023 में बनी थी। अब आप अपने सर्वर को एक्सेस करते हो और दोबारा से आपने क्या किया, टच किया, sunil.txt किया, तो क्या होगा? क्या ओवरराइड बताएगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, क्या बताएगा? बताइए, क्या ओवरराइड बताएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा? और इसको हम बना रहे हैं 2024 में। ऑलरेडी एक्सेस बताएगा सर, लेकिन उसका एक्सेस टाइम और रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा शायद। ठीक है, तो पहले इसका टाइम हम देख लेते हैं यूजिंग स्टेट कमांड, sunil.txt। तो जैसे मैंने sunil.txt किया तो पहले इसका क्रिएशन डेट टाइम सब कुछ देखो, ठीक है। तो एक्सेस टाइम, मॉडिफायर टाइम, चेंजेस टाइम, यहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा है, आज 1 तारीख है लेकिन 2 तारीख है, ठीक है। तो इसमें जो क्रिएशन डेट टाइम सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो पहले आप डेट कमांड से देख लीजिए आपका डेट क्या है।
ट्यूसडे, आज ट्यूसडे, ठीक है 7:30, ओके ये भी सही है। तो हमने कब क्रिएट किया था? 7:27 कुछ सेकंड में हमने बनाया था। तो इसका एक्सेस टाइम देखो क्या है, यहाँ पे अलग टाइम दिखाई दे रहा है, किसका? sunil.txt का, जब हमने बनाया था। अभी टाइम क्या हुआ? 7:30 हुआ। दोबारा से चेक कर लो, अभी क्या हुआ? 30 हुआ, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो 3 मिनट पहले हमने बनाया था, राइट। अब आप आ रहे हो 2024 में, आप क्या कर रहे हो? टच करते हो। टच करने के बाद आपने फाइल बनाई दोबारा से सेम sunil.txt, पहले से फाइल पड़ी हुई है, राइट। तो होगा क्या ऐसे केस में? मैंने इंटर मारा, क्या दोबारा बनाएगा फाइल? नहीं, ये नहीं, ये भी इसने ये भी नहीं बोला कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसने जस्ट टाइम स्टैम्प जो आपका था, अपडेट था, उसको चेंज कर दिया होगा। दोबारा चलाइए स्टेट कमांड sunil.txt, आपको बताएगा 7:30 में आपने बनाया, इतने सेकंड में, लेटेस्ट। तो टच कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होती है, लेकिन पहले आप बोलो कि ये होती है। क्यों? क्योंकि आप सर्वर में काम करोगे ना, तो सर्वर में पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल होंगी, पहले से कुछ फाइल्स बनी होंगी, कुछ ऐसी फाइल होंगी जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा होगा। अब उस फाइल के टाइम स्टैम्प को आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो डिपेंड्स करता है कि अपडेट करना है नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइल आपके सर्वर में पड़ी हुई है, आप उसको यूज़ करो, ठीक है। डिलीट मारना, डिलीट मारो। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो यूजिंग टच कमांड। तो फाइल बनाना है तो सेम यूजिंग टच कमांड आप बना लीजिए। 100 फाइल बनाना है, 100 फाइल बना लीजिए। सेम होगा जैसे आपने फोल्डर बनाया था, टच करके ABC की मुझे 100 फाइल चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे? 1.20 मैंने लिया, तो 20 फाइल बन गई, LS किया, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे आप फोल्डर बना सकते हो, फाइल बना सकते हो, ठीक है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा और नहीं जाएंगे, बाकी और भी तरीके हम सीखेंगे, एडिटर सीखेंगे। अब इनको डिलीट भी कर लेते हैं, डिलीट, ठीक है। फाइल को डिलीट करेंगे, फोल्डर को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए मैं rm कमांड का यूज़ करूँगा, रिमूव, ठीक है। तो कैसे डिलीट करते हैं? डिलीट करना भी सीख लेते हैं। अब देखो पहले मैं डिलीट करता हूँ क्या, पहले हम इसको डिलीट करते हैं sunil.txt को। तो डिलीट करने के लिए आप यूज़ करोगे rm कमांड, ठीक है। -r, R फॉर होता है रिकर्सिव। अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ फाइल को, ध्यान से सुनना, R फॉर रिकर्सिवली, फाइल का नेम sunil.txt। अगर मैं इस फाइल को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो क्या बोल रहा है? rm रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल sunil.txt। क्या आप इसको रिमूव करना चाहते हो? यस, तो मैंने लिखा यस, फाइल मेरी डिलीट हो गई, चेक करो, sunil.txt गायब हो गई। अब ऐसे ही मैं चाहता हूँ एक दो फाइल abc.1 है, राइट, इसको डिलीट करना चाहता हूँ। सेम कमांड आपने यूज़ किया। अब यहाँ पे abc1 स्पेस, दूसरी भी करना तो स्पेस करके 2 कर दो, पूरी करना है तो आप करली ब्रैकेट लगा दो, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक और यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ abc2। क्या आप डिलीट करना चाह रहे हो? आपसे पूछेगा यस। क्यों बोलता है आपसे डिलीट कर, आपसे पूछता है क्यों इंस्ट्रक्शन? क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हो? मैंने बोला यस, डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप डिलीट करो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे डिलीट ही करना है सारा कंटेंट, कि मेरे से बार बार यस ना पूछे। तो और भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे हाइफन लगा दीजिए F, ठीक है, rm-f, F फॉर फोर्सफुली, R फॉर रिकर्सिवली। पूरे फाइल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ABC करली ब्रैकेट लगा दो, 1.20 है तो 20 के 20 में डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एंटर किया। क्या मुझे शो किया? नहीं किया। अगर आप LS करके चेक करोगे तो सारी फाइलें डिलीट हो चुकी हैं, राइट। तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे दिखा भी दे, तो हम क्या करते हैं, सेम एक बार दोबारा से वो फाइल बना लेते हैं, ABC नाम की 20, LS किया मैंने, बन गया। अब इसको मैं चाहता हूँ दोबारा से डिलीट करूँ। हमने जब
F लगाया था, F को फोर्सफुली डिलीट किया था, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ कि अभी डिलीट करे लेकिन मुझे दिखा भी दे, तो सेम कमांड आप यूज़ करो, rm-rf, और एक यहाँ पे v का यूज़ करो। v फॉर होता है वर्बोज, वर्बोज मतलब आपको शो कर देगा, आपको दिखा देगा कि जैसे आपने रिमूव किया तो आपने ये सारी फाइलें रिमूव कर दी, ठीक है। तो मैं पूरी रिमूव कर रहा हूँ, एंटर मारो, तो इसने क्या किया, दिखा दिया रिमूव, ठीक है। तो आरएम का बहुत ज़्यादा यूज़ केस है प्रोडक्शन में। कुछ चीज़ें आपको परमिशन नहीं रहती डिलीट करने की, ठीक है। जब आप बैठोगे, ऐसे मान के चलो आप AWS एडमिन हो या फिर AWS में एक यूज़र हो सचिन नाम से, तो एज अ सचिन यूज़र आप क्या करोगे, सर्वर में आपको सिर्फ मॉनिटरिंग दे दिया जाएगा, सर्वर चल रहा होगा, आप उसको देखो ना, तो आप सर्वर को लॉन्च कर पाओगे। बैकएंड में डैशबोर्ड बना होगा प्रोमेथस ग्राफाना का, आप उसको देख रहे होगे, राइट। तो रियल सिनेरियो में देखो तो रियल सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आपको डिनाई होती हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप डिलीट मार दो, आपके रनिंग प्रोडक्शन में एक सर्वर चल रहा है और उसको आप जाके डिलीट कर दो, ठीक है। अगर आपके पास राइट्स है तो आप डिलीट नहीं कर सकते उसको, क्यों, क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं होगी। अगर आपके पास है फुल राइट्स और मान के चलो उस सर्वर को आपने डिलीट कर दिया और लाइव प्रोडक्शन है जिसमें एप्लीकेशन चल रही है IRCTC की, ठीक है, IRCTC नहीं, हॉटस्टार मैच चल रहा है, ठीक, हॉटस्टार में मैच चल रहा है, आप जिस कंपनी में बैठे हो हॉटस्टार का उसने प्रोजेक्ट्स लिया हुआ है, राइट, बढ़िया आप काम कर रहे हो, आपके पास भरोसा की है कंपनी, और आपने क्या किया, हॉटस्टार में फुल राइट्स आपके पास, तो आपने क्या किया, उसको डिलीट मार दिया। तो जो हॉटस्टार की एप्लीकेशन जो होस्ट है EC2 में मान के चलो डॉकर कंटेनर के अंदर, तो आपने इसको डिलीट मारा तो पूरा लाइव प्रोडक्शन डिलीट हो जाएगा, और जो हॉटस्टार में मैच देख रहे हैं उनको एरर आ जाएगा 40 बैड गेटवे, एक्सेस डिनाई कर देगा। तो होगा क्या, हॉटस्टार वाला तुरंत फ़ोन करेगा, कॉल नहीं मेल करेगा, हुआ क्या, हमारा लाइव एप्लीकेशन कैसे क्या हुआ, तो उसका आपको सब कुछ मिलेगा, लॉग्स मिलेंगे, जिस बंदे ने डिलीट किया उसके नाम से सारी डिटेल्स मिलेगी। मान के चलो सुधीर नाम का बंदा है, सुधीर नाम के बंदे ने ये सर्वर डिलीट मारा, क्यों डिलीट मारा उसको पता नहीं था, क्यों पता नहीं था, क्योंकि उसको किसी ने एक्सेस दिया, किसने एक्सेस दिया, उसका फ्रेंड था कंपनी में बैठ के, अच्छा, तुरंत टर्मिनेट मारेगी। ऐसा हो चुका था, एक बंदे ने लाइव प्रोडक्शन को टर्मिनेट मारा था, उसके लॉग्स मिले, लॉग्स जैसे मिले पता चला जिसने उसको एक्सेस दिया था वो उसका खास था, बोला मैं तेरे को सिखाने के लिए दे रहा हूँ, उसने मजाक में उसको टर्मिनेट मारा, दोनों को टर्मिनेट मार दी कंपनी। ये 2020 की बात बता रहा हूँ, 2020, और पैकेज लेके बैठ रहे थे 17 लाख, एक था 12 लाख, तो 17 लाख वाले ने पैकेज इसको दिया एक्सेस, फ्रेंडशिप कंपनी में, तो इसलिए कंपनी में रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है, प्रोडक्शन में आप बैठे हो, डिलीट मार दिया किसी ने प्रोडक्शन सर्वर, लेकिन इसके लिए आप पूरी सिक्योरिटी अप्लाई करते हो, तो जब आप AWS पढ़ोगे AWS में आपको सारी सिक्योरिटी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और बेसिक चीज़ें पढ़नी है आरएम में, तो आप ले लीजिए RM हेल्प कर लीजिए, यहाँ से कमांड सिंटैक्स उठा लीजिए, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बेसिक कैट कमांड के बारे में, राइट। तो देखो कैट कमांड का हम यूज़ करते हैं, तो कैट कमांड से आप क्या क्या कर सकते हो, फाइल भी बना सकते हो, फाइल के अंदर कुछ लिख सकते हो, उसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हो यूजिंग कैट कमांड। तो जैसे मान के चलो हमने एक फ़ाइल बनाई थी sunil.txt, तो यूजिंग कैट कमांड आप एक फ़ाइल बना रहे हो sunil.txt, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो तो आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। कुछ आपको डिलीट करना है तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, तो मल्टीपल्स ऑप्शन है आपके पास कैट कमांड। तो हम यूज़ करते हैं एक दो कमांड कैट का, यूजिंग कैट। देखो मैंने कैट किया sunil.txt, txt मैं लगा रहा हूँ सो दैट मैं फाइल बना रहा हूँ, आप नहीं भी लगाओगे तो सुनील नाम से बन जाएगा। तो जैसे मैंने किया कैट नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो आपको यहाँ पे कुछ सिंटैक्स लगाने पड़ेंगे, जैसे
कुछ सिंबल आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिंबल लगाएंगे ग्रेटर देन। तो कैट किया, जब मैंने यूज़ किया यहाँ पे ग्रेटर देन, राइट, तो होगा क्या, यूजिंग कैट हमारी एक फाइल बनेगी sunil.txt। अब यहाँ पे पॉपअप बन गया, पॉपअप बन गया मतलब आप लिखो यहाँ पे क्या लिख रहे हो। मैंने लिखा AWS, मैंने लिख दिया लिनक्स, मैंने लिख दिया एजोर, मैंने लिख दिया वेलकम टू ऑल। ठीक है, एंटर मारो, सेव करके बाहर आना, Ctrl+D। तो क्या हुआ, हमारी फाइल बन चुकी है, देख लीजिए ls sunil.txt के नाम से। इसके अंदर का मुझे कंटेंट देखना है sunil.txt के अंदर से, तो यूजिंग कैट कमांड आप जाके देख सकते हो। तो आप कैट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे Ctrl+L क्लियर कर लो, कैट कर लीजिए sunil.txt। तो इसके अंदर जो भी आपने लिखा था आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है। कल को आपका बॉस बोलता है sunil.txt में कुछ कंटेंट और डाल दो, ये काम करो, सुनील का कांटेक्ट नंबर ही डाल दो, तो आप क्या करोगे, दोबारा से कैट करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप याद रखना ऐड करने जा रहे हो, अपेंड करने जा रहे हो, इसके अंदर कुछ डेटा लिखने जा रहे हो, एडिट करने जा रहे हो, तब आप यूज़ करोगे डबल ग्रेटर। अगर आपने सिंगल किया तो सिंगल लास्ट में आपको दिखा दूंगा। मैंने कैट किया, डबल ग्रेटर यूज़ किया, sunil.txt फाइल होगी आपकी, इंटर मारो। बॉस ने बोला कांटेक्ट नंबर डाल दो 8882391480, ठीक है, बस इतना डालना है और एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने डाल दिया बैंगलोर, बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। सेव करो, बाहर आ जाओ। तो आपको क्या करना है, Ctrl+D, एंटर मारिए, Ctrl+D करिए, सेव होके बाहर आया। दोबारा आप कैट कर लीजिए, तो जैसे आपने कैट किया sunil.txt, देखो अब यहाँ पे sunil.txt लिखने की ज़रूरत नहीं है, sun करो, टैब दबा दो, डॉट लगाओ, टैब दबा दो, ठीक है। तो लिनक्स में सारी प्री डिफाइंड कमांड है। तो जैसे आपने देखा तो क्या हुआ, एडिट हो चुका, राइट, मतलब हमने अपेंड किया। अगर आपका बॉस बोलता है काम करो कि sunil.txt में एक इम्पॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है, राइट, तो उसमें काम करो, कुछ इन्फॉर्मेशन जल्दी से ऐड कर दो, और आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में जाते हो सर्वर में। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आपने क्या किया, ls करो, पहले दिखा देता हूँ। ये sunil.txt फाइल है, आपके बॉस ने बोले काम करो, एक फाइल है उसमें कुछ एडिट करके आ जाओ। तो आपने क्या किया, कैट किया, कैट करके सिंगल ग्रेटर लगाया, उसके बाद sunil.txt इंटर किया। आपको नहीं पता ना, आप मान के चलो आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही कर दिया सिंगल ग्रेटर। अब वहाँ पे बोला कि आप अपने टीम का नाम लिख दो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सुनील, मैंने लिख दिया अनिल, मैंने लिख दिया विवेक, ठीक है, मैंने लिख दिया NK, मैंने लिख दिया सचिन, ठीक है, मैंने लिख दिया संदीप, ठीक है। तो हमने एक टीम का नाम लिख दिया। उसने बोला एक काम करो, इस टीम का भी नाम लिख दो नीचे। तो उसने क्या किया, सिंगल ग्रेटर लगा दिया, जबकि अपेंड करना था। बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलो आपने कर दिया, ऐसी गलती हो गई तो फिर क्या करना, आपको एंटर मारिए, Ctrl+D, सेव करके बाहर आ जाओ। अगर दोबारा से आप कैट करोगे sunil.txt फाइल को, तो वो जो डेटा था, इसके पहले मैंने कॉन्टेक्ट वगैरह डाला था, वो डेटा हो चुका है ओवरराइट, राइट। डेटा गया, डेटा लॉस हो चुका। जब डेटा लॉस हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मीटिंग होगी। क्यों आपने किया, है ना, डेटा आपका जा चुका। ये बहुत रेयर केस होता है, लेकिन आप कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा रखोगे तो उसको अलग फाइल पे बना के रखोगे, उसमें नहीं रखोगे, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट डेटा हुआ कंपनी के अंदर का, तो अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट लगाया तो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो गया, तो पुराना जो डेटा है चला गया, ठीक है। तो फिर आप जाइए मैनुअल लिखिए, 2-4 लाइन है तो उसको लिख लोगे आप। हज़ारों लाइन में फाइल पड़ी हुई थी, कुछ ऐसी फाइल थी, ठीक है, कुछ कोड ही था उसके अंदर। तो दोबारा से मैंने क्या किया, कैट किया, आप अपेंड करने जा रहा हूँ sunil.txt के अंदर, राइट। तो बॉस ने बोला अपेंड कर दो, उसके अंदर लिख दो, लिनक्स लिख दिया, AWS हो गया, लिनक्स हो गया, एजोर हो गया,
ठीक है, डॉकर हो गया, एंसिबल हो गया, ठीक है, इतना मैंने लिखा, कंट्रोल डी सेव किया। दोबारा से रीड करिए, कैट सुनील डॉट टी एक्स टी। अब आपको बॉस बोलता है एक काम करो, गिन क्या हो, कितने नंबर ऑफ लाइन है, कितने नंबर लाइन है यहाँ पे। आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 500 है तो आप ऐसे थोड़ी गिनोगे। तो अगर इसको नंबर फॉर्म में देखना हो तो आप कैट कमांड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कैट यूज़ कर लो, सुनील डॉट टी एक्स टी यूज़ कर लो, सुनील डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पे एक पाइप सिंबल है, पाइप सिंबल हम आएंगे जब हेड और टेल कमांड पे बात करेंगे तब। एनएल होता है नंबर लिस्ट, ठीक है, मैंने एक सिंबल को यूज़ कर दिया, मुझे बता देगा कि भाई इस फाइल के अंदर 10 नंबर ऑफ लाइन के कंटेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सिंटैक्स है, पाइप सिंबल, एनएल कमांड, ये सारा हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, जब मैं आपको हेड प्लस टेल कमांड बताऊंगा, उस पर हम थोड़ा सा और जाके डीपली बात करेंगे, एनएल का सिंटैक्स सीखेंगे, ठीक है। तो कैट भी आपने देख लिया, कैट कमांड का यूज़ केस, कैसे फाइल बनाते हैं, राइट, कैसे मॉडिफाई करते हैं। अब इसको बॉटम से देखना है नीचे, तो उसके लिए फिर हेड पढ़ोगे, फिर टेल कमांड पढ़ोगे, ठीक है। तो बस इतना ही कैट के अंदर। उसके बाद ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप हिस्ट्री मान लो, ठीक है। तो जो भी है, जो भी आप प्रैक्टिस मारते हो, इसको उठा के नोट पैड में पेस्ट कर लो। नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बना रहे हो अच्छी बात है, बनाइए, प्रैक्टिस मारते हो नोट पैड में रख लो, ठीक है। अभी तो बेसिक बेसिक है, लेकिन जब हाई लेवल की चीज़ें पढ़ते हो तो उसका हिस्ट्री करिए, हिस्ट्री करके पूरा डेटा आप रख लीजिए, काम आएगी फ्यूचर में, राइट। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं पानी पी के बैक होता हूँ।
इधर पहचान कौन सा है? चलिए आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं MVA कमांड और रीनेम कमांड। MV स्टैंड फॉर मूव और रीनेम, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते पहले समझते हैं। मान के चलो आपके सर्वर में दो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी 2, राइट। एक डायरेक्टरी ये रही और दूसरी डायरेक्टरी ये रही। कोई भी डायरेक्टरी हो सकती है कंपनी के अंदर, 2022 में बनी हुई डायरेक्टरी है 2022, और एक डायरेक्टरी बनी हुई है 2024 में, राइट, 24 में। अगर आपको रीनेम करना हो तो आप रीनेम कमांड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग रीनेम कमांड। तो आप रीनेम करिए, रीनेम कमांड। मान के चलो आपके डायरेक्टरी का नाम है dir1, इस डायरेक्टरी को चेंज करना है dir2 के नाम से। तो आप क्या करोगे, रीनेम कमांड का यूज़ करोगे, ठीक है। तो रीनेम कमांड में आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, मतलब आप रीनेम कर रहे हो अपनी पहली डायरेक्टरी को, ठीक है। या फिर मान के चलो आप किसी फोल्डर में, पहले से बना हुआ फोल्डर है, उस फोल्डर को आप चेंज करना चाहते हो तो आप ईजिली क्या कर सकते हो, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं इसका रीनेम कमांड का। तो आप ईजिली इसको क्या कर लोगे, रीनेम करोगे। लेकिन MV करना हो, मूव करना हो तो क्या करोगे आप, पूरा डायरेक्टरी, पूरा फोल्डर, पूरा डेटा हमें मूव करना है तो आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास चेक करते हैं, कुछ फोल्डर फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। चलो हमारे पास सुनील है और लिनक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। या फिर एक टाटा नाम की डायरेक्टरी, एक लिनक्स नाम की डायरेक्टरी। तो इसी पे मैं आपको बताता हूँ, टाटा नाम का एक फ़ोल्डर है और एक फ़ोल्डर है आपका लिनक्स नाम का, ठीक है। तो रीनेम करते हैं, किसको करना है, मान के चलो टाटा को रीनेम करना है। मैं चाहता हूँ कि टाटा को दूसरे नाम से डिफ़ाइन करो, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या होगा, पहले आप डालोगे रीनेम कमांड, उसके बाद टाटा, टाटा को किस में करना है, मान के चलो रेड हैट में, ठीक है, दोबारा से उस डायरेक्टरी का नाम। तो ये सिंटैक्स होगा। तो कैसे करना है आपको, रीनेम कमांड यूज़ करिए। रीनेम किसको करना है, टाटा को। टाटा को करना है किस में, रेड हैट में, ठीक है। जैसे मैंने रेड हैट कर दिया, टाटा नाम की जो डायरेक्टरी है मुझे चेंज हो जानी चाहिए रेड हैट के नाम से, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जिस डायरेक्टरी को चेंज करना है। तो ये सिंटैक्स होता है आपका, टाटा अगेन टाटा, ठीक है। तो जैसे मैंने रीनेम किया, इंटर मारा, रीनेम हो चुका। चेक करो, ls किया मैंने, अब आपको बता रहा है टाटा नाम की डायरेक्टरी दिख रही क्या, नहीं दिख रही। अब टाटा हो गई आपकी रेड हैट, ठीक है। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। तो यूजिंग रीनेम कमांड आप क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। दोबारा से करना है दोबारा से कर लो, दोबारा से टाटा करना है दोबारा से टाटा कर लो, ठीक है। तो सिंटैक्स बस आपको याद रखना है कि जिस डायरेक्टरी को चेंज करोगे, पहले रीनेम कमांड, उस डायरेक्टरी का नाम जिसमें चेंज करना है, फिर अगेन उस डायरेक्टरी का नाम, राइट। ना दोबारा देखो यहाँ पे, अब देखो दूसरा यूज़ केस, MV कमांड का यूज़ केस सीखते हैं। MV मतलब मूव करना है। मैं चाहता हूँ लिनक्स नाम की डायरेक्टरी कहाँ पे मूव हो जाए, रेड हैट के अंदर, ठीक है। मैं मूव करना चाहता हूँ पूरा का पूरा डेटा इधर से रेड हैट के अंदर, राइट। तो आप क्या करोगे, MV कमांड का यूज़ कर लोगे, सिंपल MV कमांड। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे MV कमांड, यूज़ MV, ठीक है। तो लिनक्स को भेजना है कहाँ पे, रेड हैट के अंदर। तो मैंने क्या किया, MV लिनक्स नाम की डायरेक्टरी चली जानी चाहिए रेड हैट के अंदर, ठीक है। तो ऐसा आपने पाथ दिया। तो जैसे मैंने पाथ दिया, एंटर मारा, चेक करो ls,
तो लिनक्स नाम की डायरेक्टरी क्या आपको यहाँ पे दिख रही है? नहीं, चली गई। अब रेड हैट के अंदर आप जाते हो cd करके रेड हैट के अंदर, और अगर आप ls करते हो तो आपको लिनक्स मिल रही है। ठीक है, मतलब मैंने पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे मूव कर दिया, राइट। तो जब आप कुछ कोड मूव करोगे, ठीक है, जब आप कुछ कोड डाउनलोड करते हो वहाँ सर्वर से, तब आपको यहाँ से चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे mv कमांड। mv कमांड मतलब जैसे कि आपने अपने लिनक्स में कोड डाउनलोड किया, ठीक है, वेबसाइट डालने के लिए, तो आप क्या करते हो, गूगल से कोड उठाते हो, कौन सा, सर्च मारिए सैम्पल वेबसाइट, और इस सैम्पल वेबसाइट को हम डाउनलोड करते हैं अपने सर्वर में, राइट। तो जैसे ये रहा, इसको मैंने डाउनलोड किया, कॉपी द लिंक एड्रेस, चलते अपने सर्वर में, राइट। और यहाँ पे कमांड होती है wget, ठीक है। तो wget से क्या होगा, आपका कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल पेस्ट, एंटर मारिए, तो ये वेबसाइट हमारी डाउनलोड हो रही है, राइट। चेक करो ls कमांड। अब आपके पास ये फाइल आ चुकी है जिप फॉर्मेट। मान के चलो हमारी एक सैम्पल वेबसाइट, इसको मुझे होस्ट करना है, इसमें वेबसाइट होस्ट करनी है, राइट। तो इसको आप मूव करोगे तो पहले ये जिप फाइल है, इसको अनजिप कर लो। तो अनजिप की भी कमांड होती है, अनजिप किस नाम से, ox टैब मारो, कंप्रेस्ड हो चुका है, ठीक है, अनजिप हो चुका है। ls करिए तो अगर आप देखोगे तो ये अनजिप हो चुकी है, ठीक है, फोल्डर बन के आएगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। तो हटाने के लिए rm कमांड, rm-rf, v फॉर वर्बोस, f फॉर फोर्सफुली, हटा दीजिए उसको, डॉट जिप, मूव हो गया, दिख भी गया, रिमूव हो चुका है, ls किया मैंने, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको जहाँ पे वेबसाइट होस्ट की जाती है, तो आप कहाँ पे मूव करोगे, cd के अंदर, वैर के अंदर, www.html, तब आप यहाँ पे यूज़ करोगे mv कमांड। मूव करना है, किसको मूव करना है, और xer-html। चलो इसको अभी मैं उस लोकेशन पे नहीं करके मैं इसी के अंदर मूव कर देता हूँ, किसके अंदर, रेड हैट के अंदर, ठीक है, ls किया मैंने, चला गया। तो आपको mv कमांड का यूज़ केस मिलेगा, कैसे हमें मूव करना है, ठीक है, कंटेंट। तो जब आप आगे AWS में वेबसाइट को होस्ट करना सीखोगे तो आप ईज़िली क्या करोगे, कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक फोल्डर है, उसको मूव करना है रेड हैट को, कहाँ पे, फाइल के अंदर। पॉसिबल है क्या, फाइल जा सकता है आपका फोल्डर के अंदर, फोल्डर नहीं जाएगा फाइल के अंदर, ठीक है, सिंटैक्स एरर बोलेगा। तो अगर हाँ इस फाइल को भी भेजना है इसके अंदर, भेज दीजिए आप, mv कमांड का यूज़ कर लो, sunil.txt है, इसको भेजना है रेड हैट के अंदर, ls किया मैंने, तो ये फाइल भी आ चुकी है। आप ls कर लीजिए डायरेक्टली रेड हैट को, तो आपको दिखा देगा इसके अंदर ये सारी चीज़ें जा चुकी है। लिनक्स नाम की डायरेक्टरी है, जो हमने सैम्पल वेबसाइट डाउनलोड की थी वो है, सुनील नाम की फ़ाइल है, वो भी हमने डाउनलोड की। तो mv कमांड यूज़ होगा काफ़ी ज़्यादा, राइट। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं कहाँ पे, दूसरे टॉपिक पे। जैसे कि एक और फाइल मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक बार ls करते हैं, कोई फाइल पड़ी कि नहीं पड़ी। टच करके मैंने बनाया terraform.txt, एक हमने फाइल बनाई यूजिंग टच कमांड। अगर आप चाहते हो कि मैं मूव करूँ, देखो mv कमांड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। terraform.txt, इसको हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे, इसको हम मूव कर रहे हैं, मेरी एक फ़ाइल थी, एक काम करता हूँ, एक और फाइल में बनाता हूँ, terraform1.txt। अब देखो मैंने क्या किया, मूव किया टेराफॉर्म को terraform 1 में, mv किया terraform
डॉट txt, इसको हम कर रहे हैं कहाँ पे, टेराफॉर्म 1.txt। तो क्या बोल रहा है, ओवरराइट बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या आप ओवरराइट करना चाहते हैं, मैं बोला यस, ठीक है। तो ओवरराइट कभी भी जब आप बैठे हुए कंपनी के अंदर, तो आप ओवरराइट नहीं कर सकते, ठीक है। आपका अलग अलग डेटा है, उसको प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी मतलब cp कमांड का फिर आप यहाँ पे यूज़ करोगे। मूव करना, मूव कर दीजिए। रीनेम करना है, रीनेम कर दीजिए, ठीक है। कल को आप देखो टेराफॉर्म txt1, इसमें पूरा डेटा ओवरराइट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से उस कमांड को यूज़ कर रहा हूँ, mv कमांड टेराफॉर्म 1.txt। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हटाया सिंटैक्स, लास्ट में मैं क्या डालता हूँ, आईफोन, ठीक है। मैंने आईफोन डाला, सिंटैक्स लिखा मैंने, इंटर मारा, कमांड चल गई। हुआ क्या, ls किया मैंने, तो आपको क्या दिखेगा, आईफोन नाम की डायरेक्टरी मिल जाएगी। मतलब mv कमांड से भी आप रीनेम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। mv से तो मूव करोगे, mv कमांड से हमने इसको मूव कर दिया आईफोन के नाम से, ठीक है। तो mv कमांड से भी रीनेम हो जाता है, रीनेम कमांड से भी रीनेम हो जाता है, mv कमांड से डेटा पूरा मूव हो जाएगा, ठीक है। कल को अगर बोला गया कि आपका जो करंट लोकेशन है वहाँ से डेटा मूव कर दीजिए, कहाँ पे, टैम्प के अंदर, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, cd करके टैम्प के अंदर आ जाओ, ls करो, कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेम्प्ररी फोल्डर फाइल पड़ा हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता, cd करके बाहर आ जाओ। अभी मैं कहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से मुझे पूरा डेटा लेके जाना है, ls ये पूरा कंटेंट लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, mv कमांड यूज़ किया, मूव पूरा मतलब स्टार लगा दो, कहाँ पे करना है, /टैम्प के अंदर, ठीक है। ls किया मैंने, पूरा कंटेंट चला गया, ls करो तो यहाँ पे नहीं है। अब ये कहाँ पे मिलेगा, टैम्प के अंदर, जो टेम्प्ररी डायरेक्टरी है। तो आप जाइए cd करके /टैम्प के अंदर, और जब ls करते हो तो आपको मिलेगा ये जो भी पूरा पड़ा हुआ था, राइट। अब इस टेम्प्ररी से चाहो तो आप इसको डिलीट भी कर दो। तो मूव किया मैंने पूरा कंटेंट, चलो अब डिलीट करते हैं, rm-rf पूरा कंटेंट डिलीट करना है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर मैं पूरा चाहता हूँ, rm-rv r रिकर्सिवली, f for forcefully, v for verbose, स्टार लगा दो, ठीक है। स्टार लगाओगे तो पूरा कंटेंट चला जाएगा, सॉरी। तो सारा जितना भी कंटेंट था, 1000 करोड़ सारी फाइल चली गई। ls करो, टेम्प्ररी के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, राइट। तो ये था mv कमांड, रीनेम कमांड, rm कमांड, ठीक है, बेसिक कमांड्स। cd करके बाहर आते हैं, हिस्ट्री कमांड चला लो, जो भी आपने, ठीक है, सीखा, बेसिक चीज़ें आप इसको कर लेना। mv कमांड क्या होता है, रीनेम कमांड क्या होता है, cat कमांड क्या होता है, cd कमांड, pwd, ls कमांड, कॉपी कमांड, ठीक है। अब थोड़ा सा हम फोल्डर भी डिलीट करना आपने सीख लिया, कैट भी देख लिया। अब सेमी कॉलन का यूज़ केस सिखाता हूँ, सेमी कॉलन, ठीक है। तो सेमी कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक बार में एक ही टास्क के अंदर, एक ही लाइन के अंदर 3-4 काम करना चाहते हो, ठीक है। तो आप सेमी कॉलन यूज़ करोगे, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं सेमी कॉलन का थोड़ा सा यूज़ केस। आप चाहते हो कि मैं एक फ़ोल्डर बना दूँ, राइट। तो आपने क्या किया, mkdir करके अदानी नाम का फ़ोल्डर बनाया। आप चाहते हो कि अदानी के अंदर मैं चला जाऊँ, तो आपने सेमी कॉलन लगाया। cd करके जाते हो अदानी के अंदर, अदानी में पहुंचने के बाद आप चाहते हो कि मैं एक फ़ाइल बना दूं, तो आपने टच किया, टच करके आपने adani.txt नाम से एक फ़ाइल बना दी। आप चाहते हो मैं इसको देख भी लूं, तब आप लिस्ट कर लो। मतलब एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल्स कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हो यूजिंग सेमी कॉलन, ठीक है। तो एक लाइन में अगर मल्टीपल्स कमांड एग्जीक्यूट करना है, तब आप सेमी कॉलन यूज़ करके आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो चल के सारा इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ मैं। आप क्या करो, एक फ़ोल्डर बनाओ, mkdir, किस नाम से, अदानी के बाद स्पेस दिया मैं, मुझे जाना है किसके अंदर, अदानी के अंदर, cd करके आप अदानी में आ जाओ।
अदानी में आ जाते हो। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक फ़ाइल बन जाए अदानी नाम की। तो अभी आपने टच पढ़ा तो आपने बोला टच adani.txt। मैं txt दे रहा हूँ सो दैट आप समझे फाइल बन रही है। बाकी आप अदानी भी दोगे तो अदानी बन जाएगा। टच करके हमने बना दिया टच adani.txt। उसके बाद आपको लिस्ट भी करना है कि वाकई में बना कि नहीं बना, तो आप ls कर लीजिए। ठीक है, तो एक लाइन में मल्टीपल्स कमांड एग्जीक्यूट करना है तो आप सेमीकॉन चलाइए। ठीक है, एंटर मारिए, बन चुका हो। अभी आप देखोगे pwd करिए, तो pwd आप जब करते हो तो आपको बता रहा है आप /रूट के अंदर अदानी नाम की डायरेक्टरी में बैठे हुए हो। ठीक है, अदानी नाम के फोल्डर में ls करिए आप, तो आपकी जो फाइल थी adani.txt बन चुकी है। मल्टीपल्स कमांड एग्जीक्यूट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट। तो ये यूज़ होता है। जैसे कि कुछ और चीज़ें आप देखना चाहते हो, यहाँ पे जैसे सर आपने ये किया। हाँ, सेमीकोलन के बजाय कोलन दिया लास्ट में, कोलन दे दिए क्या मैंने? तो कोलन देना है एंड में। नहीं, कोलन नहीं, सेमी कॉलन ही होना चाहिए। आप जब मैंने कोलन दे दिया चलेगा, एक्सेप्ट कर लिया था क्या इसने? एक्सेप्ट कर लिया है ना, ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे जब मैंने किया था तो क्या बताया ls, अच्छा मैंने यहाँ पे कोलन लगा दिया था, बाकी सेमी कॉलन लगाना आपको। ठीक है, तो ये अलग कमांड चलेगी, ये भी अलग चली, ये भी अलग चली, ये भी अलग चली। ठीक है, तो एक लाइन के अंदर मल्टीपल्स कमांड एग्जीक्यूट करना है तो मल्टीपल्स कमांड के लिए आप क्या करोगे? सेमी कॉलन का यूज़ करोगे, सेमी कॉलन। ठीक है, बाकी इसका यूज़ केस और हम देखेंगे जब मैं आपको हेड और टेल कमांड बताऊंगा। हेड कमांड को, टेल कमांड को। ठीक है, तो इतना आई थिंक सफिशिएंट आज के लिए। कल फिर हम बात करेंगे दूसरा फर्दर। ठीक है, बाकी किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। टाइमिंग को लेके 7 बजे कर दे क्या टाइमिंग? 7 AM। ओके सर, सुटेबल है सर।